नहीं का साथ देता है जो अपना साथ और अपने लोगों का साथ जो है वो खुद देते हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है। नबी का हुक्म जो भी होगा वो सारा आंखों पर, लेकिन नबी भी उन्हीं का ही साथ देगा जिन्होंने अपने लोगों का साथ दिया है, जिन्होंने अपना साथ दिया है। तो क्या जनता को लगता है जो ये बोल रहे हैं कि नबी का हुक्म आया है कि आने वाले सीएम जो है वो रविंदर रैना होंगे, ये डेली वेजर्स अगर 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी बार रविंदर रैना जी ने आपके प्रोटेस्ट में आकर आपके साथ बैठे हैं, हर बार आपको उनके ऑफिस में जाकर घेराव करना पड़ा तो रविंदर रैना जी बाहर आए। क्या कभी वो खुद आपके यहाँ पास आ गए? और आपको क्या लगता है वाकई जो हुक्म आया है उसमें आने वाले सीएम देखते हैं आप रविंदर रैना जी? हमारे पंजाबी में ये कहावत है, हसदे नहीं वेखे जेड़े किसे नूं रवांदे ने, किसे नूं मिटाण वाले आप मुक जांदे ने। तो आज के हालात जम्मू के आप देखें तो इन हालातों में अगर कोई बड़ा ही अंधभक्त होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेगा, और जहां तक हमारी असेसमेंट है तो मुझे नहीं लगता ये 5 सीटों से ज्यादा जाएंगे। दूसरा एक कारण है, सीएम बन सकते हैं रविंदर रैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने पीछे देखा, 4 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और 2 दिन के बाद उनको अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना लिया अपनी सरकार में। वो एक रास्ता इनके लिए खुला है। उस तरीके से सबको खरीद करके अगर सीएम बन जाए तो उसमें में आपको लगता है पॉसिबल है ये चीजें सारी? एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है। बड़े बड़े कदावर नेता थे हमारे, देवेंद्र सिंह राणा जी मेरे एमएलए भी रहे हैं, और वो खुद कहते थे 35 से 370 टूटेगा तो डोगरा आइडेंटिटी जो खत्म हो जाएगी, और आज वो उसी 370 टूटने के 35 से टूटने के फायदे गिनाते हैं। पहले नुकसान गिनाते थे, आज फायदे गिनाते हैं। कल तक वो बीजेपी वालों को एक ही बात कहते थे कि राम के बिना इनसे कोई बात करके देख लो, ये दूसरा कोई मुद्दा नहीं जानते। रविंदर रैना जी तो ये कहते थे कि राम जी का फोन सिर्फ रविंदर रैना जी और अशोक कोल को ही आता है, मुझे क्यों नहीं आता, देवेंद्र राणा को क्यों नहीं आता। आज शायद नंबर एक्सचेंज हो गया हो। तो वॉशिंग पाउडर भाजपा, उस वॉशिंग पाउडर से नहा करके वो साफ सुथरे हो गए हैं। तो इस तरीके से सरकार बन सकती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता इनको नहीं चुनेगी, जनता के वोटों से ये सरकार बनने से रही। हाँ, वोटों से नहीं बनी तो नोटों से तो बना ही। हाँ, वो तो है। 4300 करोड़ का पार्टी के पास फंड पड़ा है जो कि व्हाइट में है। ब्लैक में कितना होगा ये तो भगवान जाने या ये लोग जाने, लेकिन व्हाइट में भी 4300 करोड़ रुपया पार्टी फंड्स में जमा के लिए, लोगों की सेवा के लिए सत्ता में आए थे। लेकिन आज 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरियां ले रहे हो, 50-50 हजार चाय का खर्चा लेते हो लोगों को चाय पिलाने के लिए। किसको चाय पिलाते हो? आपके दरवाजे में कोई आता नहीं, आप किसी से मिलते नहीं, चाय किसको पिलाते हो? कहां जाता है वो 50,000? अपने लिए देशभक्ति बाकी वाले करें, और आप कौन सी देशभक्ति कर रहे हो? ये दोगली नीति भाजपा की अब चलेगी नहीं। आज पूरे 380 दिन हो चुके हैं डेली वेजर्स को प्रोटेस्ट करते हुए। पीएचई, यूनाइटेड फ्रंट और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बैठकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एस्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी कई बार प्रोटेस्ट पे आते हैं, उनके भी करते हैं। और पीएचई, यूनाइटेड फ्रंट जो बीसी रोड में जो ऑफिस है पीएचई का, यहाँ पर लगातार लोग जो हैं वो 1 साल से 380 दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हर बार उन्होंने आश्वासन जो है वो लिए हैं, लेकिन इस बार आश्वासनों का दौर जो है वो ख़त्म होता दिख रहा है। क्योंकि एक तो पहले भी मैंने आपको वीडियो करके दिखाई थी, जिसको लेकर हम डेली वेजर का सवाल लेकर ऑफिस भी गए थे भाजपा के, कि निर्मल सिंह जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब डेली वेजर्स को पक्का करना मुश्किल है, क्योंकि बजट जो नहीं है हम उनको परमानेंट नहीं कर सकते। यही सवाल जो है हमने पूछा था, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप सब जो है वो जानते हैं। लेकिन अब इस सवाल की जो गंभीरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए आज मैं फिर एक बार डेली वेजर्स के पास आया हूँ, रवि हंस जी के पास आया हूँ, उनकी पूरी टीम के पास आया हूँ, कि जानने के लिए कि अब आश्वासनों का दौर जो है वो कहाँ पर जाकर रुकेगा। क्योंकि एक आस थी इनको बीजेपी पार्टी के नेताओं से, अब वो भी, क्योंकि उनसे इसलिए आस थी कि उन्हीं ने ही वादे किए थे कि हमारी कैबिनेट में आएंगे तो हम पक्का कर देंगे। लेकिन आज उनके वादे भी खोखले दिख रहे हैं और उनके आश्वासन भी जो हैं वो खोखले दिख रहे हैं। रवि जी, आपसे कल भी मेरी इसी चीज़ को लेकर बात हुई थी, और पिछले 2-3 दिन से हम इसी पे बात कर रहे थे कि आखिर अब भाजपा के नेताओं के मुख से भी ये बात निकलनी शुरू हो गई है कि अब डेली वेजेस को हम परमानेंट नहीं कर सकते, बजट नहीं है।
ये बजट का जो बात की गई है, ये अभी तक एलजी मनोज सिन्हा एक दबी आवाज़ में जो हमने सुनती दिखी है, क्लियर उन्होंने कभी भी नहीं बोला। लेकिन एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, और हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधान चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनके मुख से जब ये बात निकली है, तो अब आपको क्या लगता है कि जो वादे 2014 से लेकर 2023 तक आपको भाजपा पार्टी से भी मिले, सेंटर की सरकार से भी मिले और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले, तो अब क्या लगता है कि अब क्या नया इससे ज़्यादा? सबसे पहले तो हरमीत जी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने भाजपा के डॉक्टर निर्मल सिंह जी का जिक्र किया, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया हमारा प्रोटेस्ट चलते हुए, और इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बार वादे किए। इस दौरान कई बार कोशिश की कि हमारी ये धरना प्रदर्शन जो है ये ख़त्म हो जाए, किसी तरीके का आश्वासन देके इस धरने प्रदर्शन को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमें पहले भी मालूम था कि ये लोग दोगले हैं, क्योंकि 9 साल का बहुत बड़ा लंबा समय होता है। अगर ये लोग वादे पूर्ण करने की इनकी नीयत होती तो बड़ी देर का ये कर चुके होते। रही बात डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की, डेली वेजर रेगुलाइज ज़रूर होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, कोई दूसरी और पार्टी करेगी, क्योंकि कई पार्टियों ने करके बताया है। जैसे हमारे साथ पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बिल्कुल, और पंजाब के अंदर अभी अभी आम आदमी पार्टी की एक शराबी, जिसको बीजेपी वाले शराबी सीएम कहते हैं, एक शराबी की सरकार है, लेकिन उस शराबी ने 19,500 लोगों को इस वक्त तक रेगुलराइज कर दिया है, और 9,000 प्लस लोगों की लिस्ट जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं, वो जम्मू में भी आएंगे, और जम्मू के लोगों के डेली वेजर के साथ भी इंसाफ होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लिख के दे दिया, रजिस्ट्री करवा के दे दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगी। सरकार बदलेगी, डेली वेजर पक्के जरूर होंगे। हाँ, इन लोगों का क्या होगा ये खुद तय कर लें। ये वही लोग हैं, ये बाहर ग्राउंड में डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, यहाँ पे आके बैठे थे, हमारे साथियों को जूस पिलाया और वादा किया था कि हमारी सरकार आने दो, आप लोग हमारा साथ दो, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, हम आपको रेगुलराइज करेंगे। तब वादे रेगुलाइजेशन के हुए थे। बिलावर में जब मोदी जी की रैली हुई 2014 में, ललकार रैली हुई, ललकार रैली एमएएम स्टेडियम में हुई थी, बिलावर में रैली हुई थी जब निर्मल सिंह जी के फेवर में। तो निर्मल सिंह जी ने वहाँ स्टेज से अनाउंस किया था, शायद उनको एक बार दोबारा वो वीडियो देख लेनी चाहिए। और बजट की उन्होंने बात की, तो बजट बढ़ाता कौन है, बजट बनाना किसका काम है? आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, अगर पोस्टें, आपने कहा पोस्टें नहीं हैं, अगर 1994 के बाद इतनी वाटर सप्लाई स्कीमें लगी, पोस्टें क्रिएट किसने करनी थी? सरकारें किस लिए लोग बनाते हैं? अगर आप प्रोजेक्टों के ऊपर पैसे लगा रहे हो, आपको पता है प्रोजेक्ट लगाना है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लोगों की मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपका दिमाग कहाँ जाता है? इसका मतलब है आप अनपढ़ लोग सत्ता में बैठे थे, आपको इतना पता ही नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होगी, और जब मैन पावर एंगेज करेंगे उसके लिए पोस्टों की ज़रूरत होगी। वादा करने से पहले, जिस तरह आपने कहा बिलावर में रैली हुई, एमएएम स्टेडियम में मोदी जी की ललकार रैली हुई, ये वादे करने से पहले क्या एक सरकार में इतने बड़े बड़े जब मिनिस्टर बैठे हैं, पूरा देश चलाने की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेली वेजर को पुरानी सरकारों ने कैसे लगाया, उन्होंने किस तरह से वोट बैंक के लिए आपने लगाया, कुछ भी लगाया, लेकिन ये सब चीज़ें उनको भी तो क्लियर होंगी ना। ये वादे जब उन्होंने किए, क्या सोच के वादे किए थे उन्होंने? तब इन्होंने, सब कुछ हो सकता है। अभी एनएमसीडी में, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अमित शाह जी ने 40,000 डेली वेजर को खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे, रेगुलाइजेशन के आर्डर बांटे। वो किस उनके लिए बजट कहाँ से आ गया? जम्मू कश्मीर वालों के लिए बजट कहाँ चला गया? ये सिर्फ दोगली, ये डेली वेजर को गुमराह करने की एक सियासत है, क्योंकि एलजी साहब इनकी बात नहीं मान रहे। और डॉक्टर निर्मल सिंह जी का ये बयान दर्शाता है कि ये सरेंडर कर चुके हैं एलजी साहब के आगे। मानते हैं कि अब भाजपा पार्टी के नेता सरेंडर कर चुके हुए हैं, अब डेली वेजर के हक में आना, उनके लिए कोई बयानबाजी करना, उनके लिए कमेटियां गठन करना, उनसे डाटा मांगना, अब आपको रविंद्र रैना जी के पास या श्यामलाल शर्मा जी के पास या किसी और नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है अब बिल्कुल सरेंडर हो चुका हुआ है इनका? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी अगर वैल्यू होती, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी वैल्यू खुद ख़त्म की है, किसी का कोई कसूर नहीं है। इनके पास जितनी ताकत थी, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करते तो ये इनके हालात ऐसे नहीं बनते। इन्होंने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई है और ख़त्म कर दी है। क्या मजबूरियां आ गई? कल तक आप जम्मू के लिए 2014 तक लड़ते थे, आज जम्मू
खून के आंसू रो रहा है, लेकिन आज भाजपा को कोई भी नेता सामने आने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है, क्या ऐसी इनकी कमियां हैं जिनके उजागर होने से ये लोग डरते हैं? कौन से वीक पॉइंट इनके एलजी प्रशासन के पास हैं? इनको सब आप दबी जुबान से जब भी आप तक कैमरा इनसे पूछो, ये खुद कहेंगे कि एलजी साहब हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये खुद कहेंगे अरुण मेहता साहब हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये खुद कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो चुकी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो चुकी है, आपकी क्या कमियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो आप उनके सामने खुल के बोल नहीं सकते? आप जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, जनता ने ये कुर्सियाँ आपको दी थी। आज आप जनता से दूर कट गए हो, जनता भी आपसे कट चुकी है। ये आपने खुद देख भी लिया। हर जगह जहाँ मर्जी जाओ आज बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि इन लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ वोट दिया था कि ये लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन ये फेल साबित हुए। और कहीं ना कहीं विश्वासघात आपको लगता हुआ है डेली वेजर्स के साथ? सबसे बड़ा विश्वासघात, क्योंकि डेली वेजर ने एक गलती की थी 2014 में इनके ऊपर विश्वास करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा जब लोगों के सामने लाया गया कि विकास मॉडल, गुजरात विकास मॉडल दिखाया गया, और मोदी जी के सामने हमारे जुगल किशोर शर्मा जी उस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जब ललकार रैली हुई तो मंच से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा डेली वेजर 61,000 परिवारों का शोषण लगातार हो रहा है, हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे। आज उनको वो सबसे बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा। आज वो ये भी हमने बयान कई बारी पीछे हमने भाजपा के नेताओं के ये भी बयान सुने हैं, जिस तरह आपने सुनील शर्मा जी से सुना था और आपने उनको चैलेंज भी कहा था कि वहीं से जो है जब वो लड़ेंगे तो हम वहीं से उनको जाकर हराएंगे। उन्होंने कहा था कि डेली वेजर्स हमारे लिए कोई इतने अहम नहीं है, जिस तरह आपने अपने बयान में कहा था कि डेली वेजर्स हमारे लिए कोई इतने अहम नहीं है, इनसे हमारी सरकार को, कोई आने वाली सरकार को या वोट को हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हरमीत जी, इसका रिजल्ट तो तभी निकलेगा जब ये इलेक्शन करवाएंगे। हम तो कहते हैं भाई 2014 से लेके आज 100 दर्जे हालात जम्मू के बेहतर हैं। 2014 में उस वक्त हमारी फ्लैश फ्लड की वजह से स्टेट का बुरा हाल था, तब इलेक्शन हो सकते हैं। आज क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है, इनको पता है हमारी 5 सीटें भी आने वाली नहीं हैं, इसीलिए डर के मारे इलेक्शन नहीं करवा रहे। रविंदर रैना जी का हमने देखा अनंतनाग के अंदर वो एक सभा को जो है वो संबोधित कर रहे थे और वहाँ के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया। और जब भी रविंदर रैना जी आते हैं तो श्रीनगर में पहुँचते हैं तो पीछे से बड़े नारे आते हैं कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और वहाँ तो उन्होंने ये भी कहा कि नबी का हुक्म आ चुका है कि आने वाले सीएम जो हैं वो रविंदर रैना ही होंगे। क्या लगता है कि एक तो सवाल मैं ये भी रखना चाहूँगा कि भगवान, हमने बड़ी बुज़ुर्गों से ये कहावत सुनी है कि भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ और अपने लोगों का साथ जो है वो खुद देते हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है। नबी का हुक्म जो भी होगा वो सारा आंखों पर, लेकिन नबी भी उन्हीं का ही साथ देगा जिन्होंने अपने लोगों का साथ दिया है, जिन्होंने अपना साथ दिया है। तो क्या जनता को लगता है, जो ये बोल रहे हैं कि नबी का हुक्म आया है कि आने वाले सीएम जो हैं वो रविंदर रैना होंगे, ये डेली वेजर्स अगर 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी बार रविंदर रैना जी ने आपके प्रोटेस्ट में आकर आपके साथ बैठे हैं, हर बार आपको उनके ऑफिस में जाकर घेराव करना पड़ा तो रविंदर रैना जी बाहर आए। क्या कभी वो खुद आपके यहाँ पास आ गए? और आपको क्या लगता है वाकई जो हुक्म आया है उसमें आने वाले सीएम देखते हैं आप रविंदर रैना जी? मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। मैं देखिए, एक तो नबी जी का जो नाम लिया जा रहा है वो एक धार्मिक वो हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हमारे पंजाबी में ये कहावत है, हसदे नहीं वेखे जेड़े किसे नूं रोआंदे ने, किसे नूं मिटाण वाले आप मुक जांदे ने। तो आज के हालात जम्मू के आप देखें तो इन हालातों में अगर कोई बड़ा ही अंधभक्त होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेगा, और जहां तक हमारी असेसमेंट है तो मुझे नहीं लगता ये 5 सीटों से ज़्यादा जाएंगे। दूसरा एक कारण है, सीएम बन सकते हैं रविंदर रैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने पीछे देखा, 4 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और 2 दिन के बाद उनको अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना लिया अपनी सरकार में। वो एक रास्ता इनके लिए खुला है। उस तरीके से सबको खरीद करके अगर सीएम बन जाए तो उसमें आपको लगता है खरीद फरोख्त का दौर जो है वो भाजपा पार्टी जो कहीं और महाराष्ट्र में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, या कहीं और स्टेट्स में देखा कि किस तरह से जो एमएलएज हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है, फिर खरीद फरोख्त जो है शुरू होती। जम्मू कश्मीर में आपको लगता है पॉसिबल है ये चीज़ें सारी? एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि
हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया। बड़े बड़े कदावर नेता थे हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी, मेरे एमएलए भी रहे हैं, और वो खुद कहते थे 35 से 370 टूटेगा तो डोगरा आइडेंटिटी जो ख़त्म हो जाएगी। और आज वो उसी 370 टूटने के 35 से टूटने के फ़ायदे गिनाते हैं। पहले नुकसान गिनाते थे, आज फ़ायदे गिनाते हैं। कल तक वो बीजेपी वालों को एक ही बात कहते थे कि राम के बिना इनसे कोई बात करके देख लो, ये दूसरा कोई मुद्दा नहीं जानते। देवेंद्र राणा जी तो ये कहते थे कि राम जी का फ़ोन सिर्फ रविंद्र राणा जी और अशोक गोयल को ही आता है, मुझे क्यों नहीं आता, देवेंद्र राणा को क्यों नहीं आता। आज शायद नंबर एक्सचेंज हो गया हो कुछ। तो अगर वो आज बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं तो कल कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप देखें बड़े बड़े नेता जो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए, जिनको बीजेपी वाले खुद कहते थे कि ये सारे करप्ट हैं, ये देशद्रोही हैं, आज वो देशभक्त भी बन गए। और आजकल मैंने एक ऐड भी देखी है, वॉशिंग पाउडर भाजपा, उस वॉशिंग पाउडर से नहा करके वो साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो इस तरीके से सरकार बन सकती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता इनको नहीं चुनेगी, जनता के वोटों से ये सरकार बनने से रही। हाँ, दो वोटों से नहीं बनी तो नोटों से तो बना ही लेंगे। हाँ, वो तो है। 4300 करोड़ का पार्टी के पास फंड्स पड़ा है, जो कि वाइट में है। ब्लैक में कितना होगा ये तो भगवान जाने या ये लोग जाने, लेकिन वाइट में भी 4300 करोड़ रुपया पार्टी फंड्स में जमा है। आने वाले दिनों में रवि हंस जी, आपने बड़ी एक अहम बात बोली कि जिसको दर्शाया गया भगवंत सिंह मान जो पंजाब के सीएम बने, उनका बैकग्राउंड क्या, हर एक इंसान का एक अतीत होता है, चाहे वो पीछे कुछ भी थे। लेकिन आज जो जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं पंजाब के अंदर, अगर उन्होंने जिस तरह, आप डेली वेजर हैं और आप ही उनकी हिमायत कर रहे हैं कि 19,000 डेली वेजर को उन्होंने पक्का किया है और 9,000 लोगों की लिस्ट जो है वो उस पर काम उनका चल रहा है। क्या आम आदमी पार्टी की, हमने यहाँ पर भी आम आदमी की पार्टी की हालत देखी है, जो पंजाब के अंदर सरप्राइज़ है या दिल्ली के अंदर देखा, वो हमने जम्मू के अंदर ऐसा हमें लग नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है। ये आप भी अच्छी भली बातें जानते हैं। लेकिन क्या उम्मीदवारों के नाम जब इलेक्शन में अगर अनाउंस होते हैं तो जो डेली वेजर आज उम्मीद ये देख रहा है कि पंजाब में हुआ, क्या आप सपोर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी को? देखिए, क्योंकि आपने हर पार्टी को तो करके देख लिया, अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही रह गई है जो एक एक्सपेरिमेंट करना है बस। देखिए, हमारी उन लोगों को ही सपोर्ट होगी जो नए होंगे, क्योंकि इन पुराने, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सब ने एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकले और सब ने हमारा शोषण किया है। जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का आज यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है तो इन फ्यूचर समय में ना बनेगा, नहीं बन सकता है। और आज अभी भी बीजेपी के पास मौका है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, हमें किसी से कोई पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं, हमने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है रेगुलाइजेशन। बीजू जनता दल नवीन पटनायक, उन्होंने 60,000-62,000 लोगों को परमानेंट कर दिया। अशोक गहलोत ने 57,000 लोगों को राजस्थान में परमानेंट कर दिया। की सरकार में सुखू सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी। अगर वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, इनको क्या तकलीफ है? ठीक है, ये बड़े बड़ी सवाल आता है जी, देशभक्ति, देश डूब जाएगा अगर पुरानी पेंशन लागू कर देंगे या इन लोगों को पक्का कर देंगे, बजट पे नुकसान हो जाएगा। भाई ठीक है, आप भी देशभक्ति के लिए एक काम कर दो। आपके जितने भी नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, सबकी सैलरी बंद कर दो, सभी लोग देश की सेवा करो, हम रेगुलाइजेशन छोड़ देंगे। तो राष्ट्रभक्त बनेंगे, तभी तो देशभक्त बनेंगे। पहले अपनी राष्ट्रभक्ति का सबूत दो। आप भी एक ऑर्डर कर दें, मोदी जी आज ही ऑर्डर कर देंगे, सभी एमपी, सभी एमएलए, सभी डीडीसी, सभी कारपोरेट 1 साल तक तनख्वाह नहीं लेंगे। 1 साल नहीं, बिल्कुल छोड़ दो। आप तनख्वाह नहीं लोगे, हम रेगुलाइजेशन छोड़ देंगे, हम लिख के दे देंगे हमारी रेगुलाइजेशन रहने दो, लेकिन आप लोग पेंशनें छोड़ दो, अपनी सैलरी छोड़ दो। आप तो देशभक्ति करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए सत्ता में आए थे, लेकिन आज 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरियाँ ले रहे हो, 50-50 हज़ार चाय का खर्चा लेते हो लोगों को चाय पिलाने के लिए। किसको चाय पिलाते हो? आपके दरवाजे में कोई आता नहीं, आप किसी से मिलते नहीं, चाय किसको पिलाते हो? कहाँ जाता है वो 50,000? अपने लिए देशभक्ति बाकी वाले करें, और आप कौन सी देशभक्ति कर रहे हो? ये दोगली नीति भाजपा की अब चलेगी नहीं, इनको जितनी जल्दी समझ जाएंगे बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हंस जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर टीम पूरी बैठी है, सबसे बात नहीं कर पा रहा, लेकिन समझ ये आ रहा है कि डेली वेजर्स को भी अब पता चल चुका हुआ है कि जो वादे भाजपा की तरफ से किए जा रहे थे अब वो अस्तित्व में नहीं आने वाले। अब वो सिर्फ खोखले वादे ही इनको लग रहे हैं। चाहे जितनी मर्जी कमेटियां आप लोगों ने बना ली, चाहे जितने वादे आपने कर लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वादे करवा लिए, चाहे खुद कर लिए, हर बार डेली वेजर को ही आपके द्वार पर आना पड़ा, आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना का घेराव करना पड़ा, जितेंद्र सिंह का घेराव करना पड़ा, कई और नेताओं का घेराव करना पड़ा, लेकिन हर बार पहल जो है वो डेली वेजर्स ने ही की है।
आज तक पहल होते नहीं देखी, सिर्फ देखे हैं झूठे वादे होते हुए, और उन झूठे वादों की कोई उम्र नहीं होती, कोई उनकी हकीकत नहीं होती, कोई उनकी नीयत नहीं होती। तो अब जो बयान चल रहा था कि नबी का हुक्म आया है, नबी का हुक्म सर आँखों पर, मैं चाहूँगा कि नबी का नाम जो है वो राजनीति में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह रवि हंस जी ने भी कहा कि नबी क्या नाम, हम उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते और हम भी नहीं करना चाहेंगे, और राजनीति में नेताओं को उनके नाम का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने वही कहा, जो लोग, भगवान भी उसी की ही मदद करता है जो अपने लोगों की मदद करते हैं, जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो सिर्फ वादे ही झूठे करना चाहें तो फिर वो सपना देखना, वो सपना सिर्फ सपना ही रहता है। जब डेली वेजर्स उनके हक में आके खड़े हो जाएंगे, इनको पॉलिसी मिल जाएगी, इनका आज भी कहना आप 61,000 डेली वेजर पक्का करें, भाजपा एक बार फिर वही 25 MLA जो हैं वो दोबारा जो है जम्मू के कुर्सी को, सरकार को चलाते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आपने अब भी इसको सिर्फ अपने झूठे वादों की तरह और आश्वासन की तरह रखा, तो चले हुए कारतूस जो हैं उनको बंदूकों से फेंकने का समय इन्होंने कह दिया कि चले हुए कारतूस जो हैं वो अब नहीं चलने वाले। अब जो नए लोग आएंगे, डेली वेजर्स भी उन्हीं की ही सपोर्ट में खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में भाजपा के वादों को लेकर और बीजेपी पार्टी को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता का जो राय आ रही है, जो नौजवानों की राय आ रही है, जो युवा की राय आ रही है और जो डेली वेजर्स की राय आ रही है, वो 50 का पार का सपना कितना सही होगा, वो हकीकत में मिल पाएगा भाजपा पार्टी को या नहीं मिल पाएगा? अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहता हूँ